चक्रधरपुर के बेटे ने किया कमाल। एनसीसी से बने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट अधिकारी। देश की सेवा का मौका मिलने से खुश है राहुल प्रधान। राहुल के इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर। गांव में बढ़ रही मिठाई, छलक रहे खुशी के आंसू। चक्रधरपुर के चैनपुर स्थित इचिंडा ढीपासाई गांव के लोग आज बेहद खुश हैं और आज अपने गांव के एक बेटे पर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। और गर्व हो भी क्यों ना, क्योंकि आज गांव का एक बेटा देश की सेवा और सुरक्षा के लिए सेना में लेफ्टिनेंट अधिकारी के पद पर चयनित जो हो गया है। गांव में खुशी ऐसी है कि गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चक्रधरपुर के चैनपुर स्थित इचिंडा ढीपासाई गांव में एक किसान परिवार में जन्मे राहुल प्रधान की। राहुल प्रधान ने अपनी काबिलियत के बल पर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट अधिकारी के पद पर चयनित होने का गौरव हासिल किया है। मेरा नाम बबीता प्रधान है। हाँ। मैं राहुल प्रधान की छोटी बहन हूँ, पर उनसे बड़ी हूँ। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है उनके लिए कि नहीं कर। राहुल प्रधान को यह मौका एनसीसी कैडेट्स के तौर पर मिला है। राहुल प्रधान ने एनसीसी कैडेट्स को भारतीय सेना में मिलने वाली स्पेशल एंट्री स्कीम का लाभ उठाया और इस अवसर का लाभ पाने के लिए दिन रात मेहनत की। कई तरह के कठिन ट्रेनिंग को पार करते हुए सैकड़ों हजारों की भीड़ में खुद को बेहतर साबित करते हुए राहुल प्रधान ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया है। राहुल प्रधान की इस उपलब्धि को लेकर गांव में मिठाई बंट रही है। इतना खुश हूँ कि देश के लिए बोलने का बोल भी नहीं पाएंगे पता नहीं। हाँ, बोले 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 बहुत खुश हूँ। बोले बोले क्या बोलेंगे। देश के लिए बहुत खुशी का बात है, बहुत गर्व की बात है। सिर्फ आपके लिए नहीं, चक्रधरपुर वासियों के लिए भी। बहुत खुश हूँ हाँ, सर। इंडियन आर्मी में जॉब करेगा आपका बेटा। मेरा बच्चा काम करे, कुछ भी देश के लिए भला काम करे बोल के बहुत खुश हूँ सर। क्या बोला, हम अनपढ़ गवार हो, इतना तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मेरे बच्चे के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही व्यक्ति बच्चा को ही करता है। क्या बोलेंगे सर, मेरा गरीबी तो इतना मुश्किल है कि क्या बोलेंगे, लेकिन मेरा यही संभालेगा अभी मेरा। क्या बोले, बोलने भी नहीं सक रहे हैं सर, इतना मुश्किल से हम इसको पढ़ाए सर। राहुल को ना क्या बोलेंगे, कोई मेरा जगह रहता तो शायद पीछे हट जाता, लेकिन अभी तक हम हटे नहीं और आगे भी हटेंगे नहीं और ऐसे ही रहेंगे सर। और एक लड़की है, उनके लिए भी वैसे ही सोच रखे हैं, उनको भी पूरा सपना करेंगे। इसका सपना जैसे कर दिए, उनका भी सपना सर पूरा करने के लिए अभी लगा हूँ। राहुल प्रधान ने राष्ट्रीय स्तर पर हुए एनसीसी स्पेशल एंट्री की परीक्षा में 55वां रैंक हासिल किया है। यह रैंक हासिल करना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके अंदर देश की सेवा और माता पिता और अपने क्षेत्र को गौरवान्वित करने का एक जुनून है, जिसके कारण वह हर कठिन परीक्षा को भी सफलतापूर्वक पार करता हुआ आगे बढ़ा और आज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट अधिकारी के तौर पर उसे एक नई पहचान मिल गई है। मुझे तो बहुत खुश लग रहा है सर। जो भी अच्छा ही काम के लिए वो सिलेक्ट हुआ है, अच्छा काम करने के लिए कोई इच्छुक था, उसीलिए बहुत अच्छा ही जो उसका देश को सेवा देने वाला है, देश में अच्छा से ही सेवा करेगा सर। बहुत अच्छा है, कोई ये इसमें ये नहीं है सर। राहुल का सपना पूरा हो गया सर, मेरा भी पूरा हो गया, उसका माँ के भी, बस वही हम लोग का। देश का सेना में जा रहा है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। गर्व की बात है सर, बहुत अच्छा लगा सर। कोई हम लोग को ये नहीं है सर इसमें। इनका एजुकेशन वगैरह पढ़ाई लिखाई कैसी होता था? बहुत अच्छा सर, कोई चीज़ में सर उसका कमी नहीं हुआ सर। जैसे वो सोचा था सर, हम लोग भी वैसे किए और हम लोग जो सोचा था सर वो भी पूरा किया। हम लोग का ये में कोई खराबी नहीं निकला सर। पढ़ाई लिखाई में कोई चीज़ में सर खराबी नहीं किया सर। कोई कसर आप लोगों ने छोड़ा? नहीं सर, हम लोग भी नहीं छोड़े और हम लोग का जितना मेहनत किया उतना वो सर हम लोग करके दिखाया सर। हम लोग जितना भी पैसा लगा, जो भी लगा सर, 1 रुपया तक वो बर्बाद नहीं किया सर। कहीं भी कोई चीज़ का सर कमी नहीं किया सर। ऐसे आप मैंने क्या करते हैं सर? हम लोग ऐसे खेती बाड़ी करते हैं और थोड़ा बहुत बाहर में भी वो ट्रांसपोर्ट में काम कर लेते हैं सर, मिला जुला कर सर। खास आप लोगों का जो है पुश्तैनी किसान ही है? हाँ, किसान है सर। राहुल प्रधान ने अपनी प्राथमिक शिक्षा चक्रधरपुर के सर्वो लिटिल पर्ल्स स्कूल और संत मेरी स्कूल से प्राप्त की है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा संत जेवियर स्कूल से प्राप्त की। यहाँ से वे उच्च शिक्षा के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा गए। वे भद्रक एनसीसी 7वीं बटालियन के सदस्य रहे। यही उनका ट्रेनिंग का आधार ऐसा तैयार हुआ कि आज वे सेना के अधिकारी बन गए हैं। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं अभी इंडियन आर्मी में
एज ए लेफ्टिनेंट सर्व करने वाला हूँ और अपने देश के लिए जो भी हो पाए मुझसे मैं बिल्कुल करूँगा। और मैं अपनी इस खुशी का जाहिर मतलब कर नहीं पाऊँगा कि कितना खुश हूँ। और इसके पीछे मेरे माता पिता, मेरे जितने भी गांव के लोग हैं, मेरे बड़े गुरुजन जो भी हैं, मेरे दोस्त, सभी लोग जो मुझे हर पल मेरे साथ रहे और हमेशा मुझे मोटिवेट किए, गाइड किए और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किए। मैं बहुत ही खुश हूँ। धन्यवाद। मैंने क्या कहाँ से सोच आया कि इंडियन आर्मी में जाना है? जी एक्चुअली मैं अपना ग्रेजुएशन टाइम में एनसीसी लिया था, उसमें 3 साल मैंने एनसीसी में सर्व किया एज अ इन अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। So during that time only I have found that I'm really very interested in Indian Armed Forces, and that inclination towards the Indian Armed Forces changed my direction, and it channelized that I should join the Indian Armed Forces. And I'm very thankful to my commanding officer and the AO who were present over there, and they have motivated and guided me, and they have suggested me the right directions and path, and following that I have really today achieved that dream. तो ट्रेनिंग के दौरान जो आपके जो ऑफिसर थे तो ये उन्हें कैसा प्रोत्साहित किए थे? जी जैसे मेरा 3 साल का वहाँ पर एनसीसी भद्रक में जो मैं वहाँ पर था 7 बटालियन भद्रक, तो वहाँ पर ही मेरे कमांडिंग ऑफिसर और जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ्स थे, जितने भी पीआई स्टाफ्स थे, उन्होंने हमेशा मुझे अपने सही डायरेक्शन में मार्गदर्शित किया और उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि कैसे कैसे आर्मी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसका डिसिप्लिन कैसा होता है, उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका हर एक चीज़, और उसी को बखूबी उन्होंने मेरे अंदर एक इंस्टिल किया और उसके लिए मैं हमेशा उनके लिए आभारी रहूँगा। जहाँ ट्रेनिंग हो रहा था पूरा देश भर के सभी वहाँ पर थे, कितने जन थे वहाँ पर? जी जैसे ये सिलेक्शन हुआ मेरा एसएसबी के थ्रू से, एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू से, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ 20 एसएसबी भोपाल से। तो वहाँ पर देश भर से बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे कैडेट्स आए थे। तो उनमें से जैसे पर डे हमारा एक बैच बनता है, मतलब रिपोर्टिंग होता है लगभग 100 to 200 कैडेट्स का या बच्चों का। उनमें से सर फाइनली रिकमेंड होते हैं लगभग 6-7 वैसे, और ऑल ओवर इंडिया सर हमारा इस बार बैच बना, मतलब ऑल ओवर इंडिया से रिकमेंड हुए थे 120। उसमें से हमारा एनसीसी स्पेशल एंट्री में सिर्फ ऑल ओवर इंडिया 50 वैकेंसीज होता है और मेरा 55 रैंक था सर। और ये मेरिट लिस्ट सर विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ मेडिकल होता है। तो जो 1 to 50 जो रैंक वाले बच्चे होते हैं उसमें से बहुत जन अनफिट होते हैं, मेडिकली अनफिट, तो उनका इसलिए वो कंसिडर नहीं किया जाता। जो मेडिकली फ़िट होते हैं उनको कंसिडर करके उनको जॉइनिंग लेटर इशू होता है। तो सर ये प्रोसेस में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे अलग, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस में देश भर के लोग आते हैं, देश भर के बच्चे हैं, तो उनके अलग अलग मतलब मेंटालिटी से मुझे रूबरू होने को मौका मिला और मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। राहुल प्रधान के पिता अजीत लाल प्रधान एक सामान्य किसान हैं। बड़ी मुश्किल से खेती किसानी कर वे अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं माता सुलोचना देवी एक गृहिणी है, उसकी एक बहन भी है। आज इस परिवार में राहुल प्रधान के लेफ्टिनेंट बनने की खुशी है। इस खुशी में पूरा गांव भी शरीक है और गर्व महसूस कर रहा है। उसके गांव का बेटा देश की सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है और भारतीय सेना का अधिकारी बन चुका है। इस खुशी को इजहार करने के लिए हाथों में मिठाई लेकर सभी एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। राहुल प्रधान ने अपनी लगन और मेहनत से यह साबित किया है कि मंजिलें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे पाने का जज्बा अगर मजबूत है तो मुश्किलें भी आसान होती है और मंजिलें भी उनके कदम चूमती है। यहाँ जैसा एनसीसी वगैरह चला 14 में स्काउट है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को मोटिवेट के लिए? जी मैं तो यही बोलूँगा कि आप हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिएगा, अपने माता पिता और गुरुजनों को हमेशा ऊपर रखिएगा, उनके जो भी वो बताते हैं, उनको जो वो गाइड करते हैं उनको फॉलो कीजिएगा और हमेशा अपने आप पे ये भरोसा रखिए कि चाहे जितना भी मुश्किल हो जाए, चाहे जितना भी स्ट्रगल हो, जैसा भी हो, बट यू शुड नेवर लाइक गिव अप। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप योर मोटिवेशन हाई एंड वन डे यू विल रियली अचीव योर गोल। मेरा नाम अष्टमी है, राहुल प्रधान मेरा भतीजा है, हम उसका मौसी हैं और ये छोटे से हमारे यहाँ ट्यूशन भी करता था, हम उसको पढ़ाए भी है और लिटिल बस स्कूल में हम उसको एडमिशन भी करवाए थे। अच्छा। और अच्छा तरीक़ा से उसका पढ़ाई भी बहुत अच्छा पूरा हुआ। जैसे हम लोग गाइडलाइन दिए उसी तरह अनुसार वो चलने लगा और आगे बढ़ता गया। उसका पढ़ाई को देखते हुए हम लोग और खुशी महसूस होने के कारण हम लोग, मेरा दीदी लोग को और आगे बढ़ाने लगा और बहुत अच्छा से वो पढ़ाई कंप्लीट करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। हम सबों का आशीर्वाद है कि ताकि मेरा बेटा ही आगे बढ़े, देश का सेवा करे और हम लोगों का सेवा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।
আমার রাহুল বহুত খুশি নাগুছি বাবু হ্যাঁ। রাহুলকে দেখলে একদম বহুত খুশি লাগে বহুত কিছু আসিয়ে দি মানে নানি দাদি বলি করে ডাকু থিয়া আমি भी भाई बोल को डाकू अच्छा आओ हमके समकी देश रे समकी समय देखभाल करिया আমার बहुत खुशी बहुत खुशी लग रहा है इतना खुशी लग रहा है ना यार बोलिए मत जब चेन्नई में उसका नौकरी हुआ तो आप क्या बोलेंगे हाँ। बहुत खुशी लगा हमको जो भी छोटा सा हम पाला था तो अभी बड़ा हो गया हाँ। वही आदत मेरा भी अभी तक है कि मेरा नाती और बढ़े लेकिन बढ़ गया वो भी देश का सेना में गया देश का सेना में आपका नाती गया है नाती गया अभी खुशी का बात है हमको बहुत खुशी लगा जितना खुशी लगा ना अब बोलेंगे क्या आपको बहुत खुशी लगा बड़ी माँ है बड़ी माँ है वो बड़ी माँ है वो देखेगा सब कोई को क्या मेरा बेटा नहीं है वो बेटा बन कर रहेगा वो देखेगा सब कोई को काहे नहीं देखेगा जरूर देखेगा क्या नाम है आपका किरतनी नाम देखभाल करिया मुखे बुढ़ा नहीं के देखिया तो तुम्हारे तो आशीर्वाद अच्छी ना आर के आशीर्वाद दै छै होय बाबू आशीर्वाद रे बोलते ही सही जे भोले भोले भगवान रखी थू होमगार्ड में सर्विस करते थे अभी रिटायर कर गए हैं अभी रिटायर किए हैं जनवरी 25 में क्या लगता है आपका जो देश का जवान सेना में जा रहा वो राहुल प्रधान मेरा भाई का लड़का है भाई का लड़का है हाँ तो कैसा लग रहा आपको हम लोग का जो है बहुत अच्छा लग रहा है देश का सेवा करे और हम लोग का खानदान में भी देश का सेवा करते आ रहे हैं लोग आप भी सेवा दे चुके हैं होम गार्ड में अभी आपका बेटा जा रहा देश का सेवा में जा रहा हाँ आज बोलने का मौका है आज पूरा बहुत अच्छा लग रहा है गांव का लहर भी अच्छा है सब कोई परिवार में हम लोग खुश हैं